आज हमारे बीच हमारे भिंड शहर में परम आदरणीय श्रीमान भाई साहब संजय जी जैन साहब, जो कि दिल्ली से 1500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए भिंड शहर में आज आगमन हुए कृष्णा मैरिज गार्डन में। मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर आदरणीय भाई साहब अपने विचार व्यक्त करें। सभी को जय जिनेंद्र। श्री नेमी गिरनार धर्मपद यात्रा जो कि 23 मार्च को दिल्ली से इसका शुभारंभ हुआ था और आज भूप से चलकर यहाँ भिंड के बॉर्डर पर आई है और कल परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुवर्ण सागर जी महाराज संघ के सानिध्य में ये यात्रा भिंड शहर में भ्रमण करेगी। और जिस प्रकार से भिंड हमेशा, चाहे वो श्री सम्मेशेखर जी का आंदोलन हो या अन्य कोई भी जयंती बच्चे की बात आती है तो भिंड हमेशा आगे रहता है। मुझे पूरी आशा है कि कल सभी भिंडवासी भगवान नेमिनाथ की इस प्राचीन इस प्रतिमा और अहिंसा रथ और इस धर्मपद यात्रा का साथ चलेंगे, 22 कदम अवश्य चलेंगे और पूरे विश्व को एक संदेश देंगे कि भिंड सदैव तीर्थ संरक्षण में आगे रहा है। और इतना ही नहीं, मैं तो ये भी निवेदन करूँगा कि आगामी 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याण के अवसर पर उज्जैन गिरनार जी से क्षेत्र पर अधिक से अधिक संख्या में भिंड वाले पहुँचेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भिंड से 8 बसें और काफ़ी कारें, मेरे ख्याल से 30-40 कारें इंडिया गेट पहुंची थी 1 जनवरी 2022 को श्री सम्मेशेखर जी के संरक्षण के लिए। तो मुझे आशा है कि इसी प्रकार से भिंडवासी उज्जैन गिरनार भी पहुंचेंगे और भगवान नेमिनाथ के चरणों में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। कल मिलते हैं सभी से। जय जिनेंद्र। साहब, अभी तक आपने जो यात्रा की है उसके विषय में आप अपना अनुभव साझा करें। देखिए, हम दिल्ली से चलकर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, सिरसागंज होकर यहाँ पर आए हैं और हम जिस भी शहर या गांव से गुजरे हैं, यहाँ पर भी हमारे जैन अनुयायी, जैन समाज के लोग हैं, चाहे वो कम संख्या में हो चाहे अधिक संख्या में हो, सभी ने इस नेमी गिरनार धर्मपद यात्रा के लिए अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मुझे नहीं लगता कि कोई अपने घर पर रहा होगा, क्योंकि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भगवान नेमिनाथ का एक अहिंसा रथ उन्हीं की जन्मस्थली छोरीपुर से हम लोग दर्शन करते हुए आए हैं और मुख्य स्थली तक जाने वाला है। जिस प्रकार से कभी भगवान नेमिनाथ अपनी ग्रस्त अवस्था में गए होंगे और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। तब सभी ने हमें आश्वस्त किया है, चाहे वो फिरोजाबाद हो, आगरा हो, सिरसागंज हो, करल हो, जसवंत नगर हो, इटावा। कल आप देख सकते हैं कि कल बहुत अच्छी भीड़ थी। और इसके साथ हमने एक और प्रयास किया है कि हम लोग 1008 फीट का भारतीय ध्वज तिरंगा और जैन ध्वज पचरंगा लेकर अपने साथ इस अहिंसा पद यात्रा में चल रहे हैं। संख्या के अनुसार हम इस पूरे ध्वज को चलाते हैं और कल आप देख सकते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा कि इटावा में पूरा समाज उस भारतीयता को लेकर चल रहा था, जिसमें जैन ध्वज और तिरंगा दोनों साथ सम्मान के साथ शहर में गए। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा। तो पुनः मिलते हैं कल और बहुत अच्छा अनुभव है और मुझे आशा है और मुझे आश्वस्त किया गया है प्रत्येक शहर में कि सभी लोग गिरनार जी से क्षेत्र पहुँचने वाले हैं। तो मैं तो यही विनती करूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने उस क्षेत्र पहुँचें, विशेष रूप से 2 जुलाई 2025 को निर्माण महोत्सव के अवसर पर पहुँचें। और गुजरात सरकार की मध्यस्थता में मुझे आशा है कि हमारे इस धर्मपद यात्रा के गुजरात पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन, पुलिस ने भी हमें आश्वस्त किया है, लिखकर भी दिया है कि वो जो 17 फरवरी 2005 को माननीय गुजरात हाईकोर्ट के आदेश है उसका अनुपालन कराएगी। इस धर्मपद यात्रा में पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। और हमने विशेष रूप से मांग की थी गुजरात प्रशासन से कि वहाँ पर CCTV कैमरों की व्यवस्था हो। तो भवनाथ थाना जो तलहटी में है गिरनार जी की, उन्होंने SP जूनागढ़ को लेटर दिया और हमें भी लिखकर भेजा है कि CCTV कैमरों के लिए उन्होंने SP जूनागढ़ को लिखकर कलेक्टर जूनागढ़ को सूची दे दी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में जैन समाज निर्विघ्न रूप से उस पर्वतराज के, उस अपनी 5वीं टॉप के भगवान नेमिनाथ की मुक्ति स्थली, उनके पावन चरणों और उनकी जो हमारी जो प्राचीन प्रतिमा उत्कीर्ण है पाषाण में, उसके भी दर्शन निर्विघ्न रूप से कर सकेगा। मुझे ऐसा आश्वस्त किया गया है गुजरात सरकार की ओर से और मुझे आशा भी है कि इस बार हम अपने संवैधानिक अधिकारों को पाते हुए भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली के दर्शन करेंगे।
और जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा भिंड की ओर से आज भाई साहब का यहाँ रात्रि विश्राम कराया गया है और सभी हमारे सम्माननीय कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। एक प्रश्न जहन में है सर भाई साहब कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हालांकि मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर शब्दों में ही सुनना चाहते हैं तो देखिए, हमारा उद्देश्य है कि सकल जैन समाज को आपस में जोड़ना, शहर से शहर जोड़ना, सकल जैन समाज को 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली उज्जैन गिरनार से जोड़ना, जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, अहिंसा शाकाहार का प्रचार प्रसार, जियो और जीने दो, जीवों पर दया करो, उत्तम आहार शाकाहार का प्रचार प्रसार करना। क्योंकि आपको विदित है कि भगवान नेमिनाथ ने जो विराग लिया था वो जीवों पर दया करो वाले संदेश के कारण ने लिया था। आज हम लिखते हैं कि भगवान महावीर का अमर संदेश, लेकिन मेरा मानना है कि भगवान नेमिनाथ से ये जो संदेश है जीवों पर दया करो चरित्रार्थ होता आ रहा है और सदैव हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। और भारतीयता, जैन समाज ने हमेशा भारत का सम्मान किया है, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सम्मान किया, उसी के लिए हम ये तिरंगा और पचरंगा लेकर चल रहे हैं और अपने धर्म की प्रभावना हो। भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली छोरीपुर से लेकर मोक्ष स्थली उज्जैन गिरनार का प्रचार प्रसार हो, लोग उनके बारे में जाने, अन्यत्र समाज उनके बारे में जाने। आप देख सकते हैं कि जैसे अभी गेट पर हम आए तो हमें यादव समाज के कुछ लोग हमारा यहाँ पर सम्मान करने आए थे और ग्रुप के अंदर मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि केवल जैन ही नहीं, जैनेतर समाज से काफ़ी लोग, भाई सचिव जी खूब मेरे साथ बैठे हैं। आपके बहुत अच्छे प्रयास रहे, आपके प्रयासों से वहाँ पर अजैन लोग भी